नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, जिस पे कि हमने पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे थे और वहाँ पर हम लोगों का 2-3 क्वेश्चन कोरोना से रिलेटेड भी आए थे और हमने आपको बताए थे कि इससे जो भी और भी क्वेश्चन बच रहे हैं उसको अगले क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से हम लोगों का होने वाला है, ये क्वेश्चन सब हम लोग कर चुके थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी। तो आपको हमने बता दिए हैं कि आप लोगों को हर शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में आप एग्ज़ाम देने बैठिएगा तो यहाँ पर जो 5-6 क्वेश्चन कोरोना से लिखा गया, कल लगभग 10 क्वेश्चन है, तो इसमें से कोई ना कोई आपके शिफ्ट में रहेगा ही रहेगा। कोरोना से आपका क्वेश्चन आएगा, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसी अनुसार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हम बता देते हैं पूरे डिटेल्स में, वैसे पिछले क्लास में भी बताए थे, आज भी बता देते हैं। कह रहे पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी। तो ये सबसे पहले कब पहचाना गया, तो यहाँ पर तो आपको ऑप्शन में 2020 है ही नहीं। आप लोग सोचिएगा 2020 में आया होगा, लेकिन उससे भी पहले उसकी जो पहचान है 1960 में ही कर लिया गया था। कब? तो 1960 में ही कोरोना वायरस की पहचान हुई थी। ठीक है। कोरोना एक क्या था, अगर इस तरीके से पूछेंगे कि कोरोना वायरस है, बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है, फंगस है, तो क्या है? एक वायरस है। तो ये आप लोग जानते हैं। वायरस को हिंदी में रहेगा विषाणु है, विषाणु जनित है, विषाणु जनित रोग है या किस प्रकार है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है। और ये नोट्स और क्लासेज पिछला जो जिसको नहीं मिला है वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके क्लास में जुड़ जाइएगा। आपको सारा नोट्स क्लासेज मिल जाएगा, जो भी आपको छूटा हुआ है वो। ठीक है। जो भी छूटा हुआ क्लासेज है वो आप लोग इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके वो सारा नोट्स ले सकते हैं, क्लासेज ले सकते हैं, क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन है मेरा कि कोविड-19 का क्या कर रहा है कि कोविड-19 का पहला केस कहाँ पाया गया। तो ये आप सबको पता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये सबसे पहले कहाँ फैला था, तो उस समय हम लोग जानते थे, न्यूज़ पे भी देखते थे कि चीन में आया था। कहाँ सबसे पहले आया था? चीन से फैला था। सभी जगह पूरा वर्ल्ड में चीन से ही फैला था। लेकिन यहाँ पे चीन तो आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर चीन का विभिन्न स्टेट का नाम दिया गया है, जहाँ से मतलब कि ये आया था उसका भी नाम इसमें है, खोजिए आप। बीजिंग जो चीन की राजधानी है, शंघाई, और क्या है, वुहान, या इसके बाद यदि हम बात करें तियानजिन में, तो कहाँ से ये फैले थे, तो ये आपका जो फैला था शंघाई में, वुहान नामक जगह थे, वहीं से मतलब कि ये फैला हुआ था। तो शंघाई आप इसमें करेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सॉरी वुहान होगा। वुहान यहाँ पर लिखा है, शंघाई से नहीं फैला था, वुहान से नहीं फैला था, वुहान होगा। यहाँ पे वुहान लिखा हुआ है। तो वुहान नामक जगह से ये कोविड-19 क्या हुआ था, तो फैला था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। सर्वप्रथम यहीं से फैला था, उसके बाद धीरे धीरे वो पूरा चीन में फैल गया और उसके बाद चीन से पूरे वर्ल्ड में वो फैल गया। इंडिया में भी बहुत फैला था, अमेरिका में भी बहुत फैला था, सब जगह लगभग ये फैला था और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी। इंडिया में भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। उस समय आपको भी अपने घर में ही रहना पड़ रहा होगा। उसमें बहुत ही कह सकते हैं कि सारे वर्ल्ड के लिए एक महामारी का दौर था, तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। और उससे क्या हुआ था, तो हमारे इन्वायरमेंट के ज़रूर फ़ायदा हुए थे, क्योंकि बस गाड़ी ये सब बहुत कम हो रहा था, बहुत कम ही चल रहे थे, तो इससे वातावरण भी स्वच्छ हुए थे थोड़ा। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, क्योंकि सारे चीज़ें स्थगित थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि कोरोना आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि अगर कोई दिक्कत रहती है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है
कि कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। टाइप में भी सेट करते तो वहाँ पर भी सिम लगाना पड़ता है, फिर भी बिना सिम का तो होगा नहीं। करेक्ट, कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी क्या होती थी? तो ये मतलब कि इससे कौन सी बीमारी होती थी ये आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा बीमारी होती थी कोरोना वायरस से? तो कोरोना वायरस से आपका मिडिल ईस्ट एस्पायरेटरी सिंड्रोम भी होती थी, सार्स भी होती थी और कोविड-19 भी होती थी। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसके बारे में हमने सारी डिटेल्स अब तक बता चुके हैं, बहुत बार रिपीट भी कर चुके हैं। जो स्टूडेंट नए हैं, क्योंकि नया तो डेली स्टूडेंट आते हैं, जो स्टूडेंट नए हैं उसको बता दें कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मतलब कि नाम है, हिंदी नेम रूपांतरण है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये विश्व में स्वास्थ्य संबंधित कार्य करते हैं पूरे विश्व स्तर पर। और अभी हाल ही में WHO से जो ज़्यादा फंडिंग अमेरिका से मिलते थे वो अब बाहर होने का फैसला ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होंगे, क्योंकि WHO का विश्व में बहुत जगह जहाँ पर स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं थी वहाँ पर योजनाएं चल रहे थे, अगर उसको फंडिंग कम होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होंगे। अभी नया सरकार बना है अमेरिका में, आप सबको पता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जिनेवा जगह है, वहाँ पर है। ठीक है, और भारत में न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना के बारे में भी हमने आपको बताए थे कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 हमारे देश के आज़ादी के 1 साल बाद ये हुए थे। ठीक है, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस के 19वें स्ट्रेन के कारण होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया? जो 19वें इसके स्ट्रेन थे, वेरिएंट थे, उनके कारण जो बीमारी हो रही थी उसको क्या नाम दिया गया? तो 19वें स्ट्रेन, तो इसी को कोविड-19 के नाम से जाना गया था। क्या चीज़? तो कोविड-19 के नाम से इसको जाना गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम WHO के द्वारा दिया गया था। वही गाइडलाइंस जारी करते हैं सारे, मतलब कि वो विश्व स्तर पर सारे चीज़ का जो स्वास्थ्य संबंधित होते हैं उसका ही निर्णय, उनका ही गाइडलाइंस जारी होते हैं। तो WHO के द्वारा ही इसका नाम दिया गया था कोविड-19। ठीक है, तब न उसी को कोरोना वायरस को कोविड-19 भी कहते हैं। अगला है, आज आप लोगों का क्लास बहुत लंबा होगा नहीं, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है। अगला है कि कोविड-19 के कारक जीव का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? कह रहा है कोविड-19 के जो कारक जीव है उसमें, क्योंकि उसमें तो कुछ जीव था तभी ना फैलता था, तो उसका कह रहा है कि कोरोना वायरस नाम कैसे पड़ गया, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे कि उसकी दिया है कि उसकी आकृति कोणाकार होने के कारण, पत्ती जैसे आकार होने के कारण, फूल जैसी रचना होने के कारण, या मुकुट क्राउन जैसी रचना होने के कारण। तो उसकी जो कोविड-19 के जीव का जो कारक था उसकी क्राउन जैसी, मतलब मुकुट जैसी रचना, क्राउन जैसी जो रचना थी, जिसके कारण से उसको क्या, मतलब कि कोविड-19 नाम दिया गया कोरोना वायरस को। और ये नाम कौन दिए? तो ये WHO ने दिया था। अगला कि कोविड के लक्षण है, इसमें तो सरकारी ऑप्शन दिया है, आप लोग तो ऐसे ही मार दीजिएगा। बुखार, तो कोविड के टाइम में जिसको कोविड होता था, जिसको पहचाना जाता था, तो बुखार भी लक्षण में थे। खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब क्या थे? कोरोना का लक्षण थे।
इसी सब से कोरोना पॉजिटिव पता चलता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि कोरोना के बचाव के उपाय। क्या कह रहा है कि कोरोना वायरस के बचाव के उपाय है हाथों की स्वच्छता, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हाथ को अच्छे से साफ करने पर उस समय में सैनिटाइज़र दिया जाता था ना, लगभग सब खरीदते थे सैनिटाइज़र। या किसी अगर आप जैसे हॉस्पिटल या किसी ऐसे प्लेस पे जाते थे तो वहाँ पर भी वो सैनिटाइज़र रखा हुआ रहता था। अभी भी आपको बहुत सारे मॉल, शॉपिंग मॉल, उसके बाद बहुत जगह आपको सैनिटाइज़र रखा हुआ मिल जाएगा। अभी भी बहुत सारे यूज कर रहे हैं। तो ये मतलब कि कोरोना के समय में हाथ को तो निश्चित रूप से स्वच्छता किया जाता था। उसके बाद है कि श्वसन संबंधित सावधानियों का पालन, जो श्वास संबंधित सावधानी था उसका भी पालन किया जाता था, क्योंकि इस वायरस होने से खतरा था, सांस में भी तकलीफ होती थी। तो ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद इसका अगला ऑप्शन है निकट संपर्क से परहेज। तो उस समय में गाइडलाइंस भी जारी किया गया था ना कि कितना 2 गज की दूरी था। तो मतलब कि डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा था, कि मतलब कि दूरी बनाकर रखने के लिए। तो निकट संपर्क से भी परहेज रखा जाता था। तो इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु 2 व्यक्तियों में न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? कह रहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु 2 व्यक्ति के बीच में कितनी दूरी उस समय में गाइडलाइंस में जारी किया गया था। तो यहाँ पर आपको जितना भी कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन हम आपको कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो कितना इसमें दूरी मेंटेन किया जा रहा था? तो इसमें लगभग 6 फीट की दूरी मेंटेन रखा जाता था। ठीक है, तो 6 फीट की दूरी इसमें पालन किया जाता था। उतना दूरी पर कहीं पर अगर कुछ लाइन में लगना रहता था या कहीं पर जमावड़ा भी हो रहा है लोगों का, तो वहाँ पर लोग क्या करते थे? तो दूरी बना कर रखते थे। कितना? तो 6 फीट का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कोरोना वायरस फैलता है कैसे? ड्रॉपलेट द्वारा, तो या दूसरा है दूषित हाथों के द्वारा, तीसरा है संक्रमित हाथों के द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। आपको क्या लगता है कैसे कोरोना वायरस फैल सकता है? तो इन सभी के माध्यम से कोरोना वायरस फैल सकता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन इसको टफ बनाना रहेगा तो इसमें से कोई एक ही दे देगा और बाकी दूसरे तरीके से ऑप्शन सेट करेगा, तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं और सारा क्वेश्चन आपको कोरोना वाला एक जगह मिल रहा है ताकि आप उसको रिलेट भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि कोरोना वायरस से ही है। इसके बाद आप लोगों का कोरोना वायरस का आज के क्लास में पूरा हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आएंगे ही। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। जो भी क्वेश्चन इजी आएगा तो उसको तो आपको बनाना ही पड़ेगा। कह रहा है कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 क्यों नाम दिया गया? तो ये हम लोगों ने अभी देखे भी थे और इसमें थोड़ा सा ऑप्शन का चेंजेस किया गया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है कि कोरोना वायरस नौवें स्ट्रेन द्वारा
कारित होने के कारण थी। इस कारण भी दिया गया था, हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे। नोवेल स्ट्रेन जो स्ट्रेन थे जिसके कारण WHO ने इसका नाम कोविड-19 दिया था। तो ये भी एक इसका रीज़न है। दूसरा है कि 2019 में पहली बार इस रोग की पहचान होने के कारण, ये भी सही है। इस रोग की पहचान 2019 में पहली बार होने के कारण। तीसरा है कि कोरोना वायरस का उद्भवन काल 19 दिनों के होने के कारण, इसके कारण नहीं दिया जाता था। मतलब किसी को ज़्यादा दिन भी लगते थे, ऐसा नहीं था कि उसमें उद्भव काल जो था वो 19 दिन का ही था। ये 2 रीज़न हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी में दिया है ए और बी दोनों। तो इसका मतलब कि मुख्य फैक्टर कोरोना वायरस को कोविड-19 रखने का यही दोनों है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कोरोना वायरस को कोविड-19 कौन बोला था, कौन नाम दिया था? इसका नामकरण WHO ने किया है। ये हम लोग देखे हैं पिछले क्वेश्चन में ही। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, यह है विश्व स्वास्थ्य क्या कर रहा है कि विश्व के कितने देश कोविड-19 से प्रभावित है। तो कितने, मतलब अभी भी कुछ केस तो मिल ही जाते होंगे। तो एक, क्योंकि कोई चीज़ वायरस आता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूर्णतः समापन हो जाता है, उसको पूर्णतः समापन होने में समय लगता है। और अभी कोविड-19 का आया हुआ बहुत समय हुआ नहीं, लगभग 5 ईयर ही हुए होंगे। कह रहा है कि विश्व के कितने देश कोविड-19 से प्रभावित है। 50 से अधिक, 150, 100 या 200 से अधिक। तो कितने देश इससे प्रभावित थे, मतलब कि कितने देशों में ये लगभग फैला था। तो ये लगभग 200 देशों में भी फैल चुके थे। कोविड-19 लगभग बहुत सारे देशों में विश्व के फैल चुके थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 200 से भी अधिक में फैला था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब किसी में ज़्यादा, किसी में कम, और इतना जल्दी तेज़ी से इसलिए फैल जाता है कि सभी देश में सभी देशों का टूरिज़्म आते हैं, घूमने जाते हैं और एक दूसरे से ट्रैवलिंग भी करते हैं, आना जाना लगा रहता है, इस कारण से भी तेज़ी से फैला था। अगला है कोविड-19 के सबसे अधिक प्रभावी देश कौन था। मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव कोविड-19 ने कहाँ डाला था, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे चीन, भारत, ब्राज़ील, अमेरिका। भले फैला था चीन से, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पे डाला था ये? तो अमेरिका में। अमेरिका में बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी कोरोना वायरस से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चीन ने इस पर नियंत्रण पा लिया था जल्दी ही, समय लगा था उसको भी, लेकिन नियंत्रण पा लिया था। अगला है, तो हम लोग आज भी लगभग 45 क्वेश्चन तो देख ही लिए, सॉरी 25। कह रहा है कि कोरोना वायरस का उद्भव काल कितने दिन का होता है। मतलब कि उसकी संक्रमण की जो क्षमता है वो कितने दिन का उसका उद्भव काल होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो कितने दिन का होता है? तो 2 से 14 दिन। तो 14 दिन आपने देखते होंगे कि क्वारंटाइन करके भी रखा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि कोविड-19 के बचाव का सरल उपाय क्या है। फर्स्ट है बार बार हाथ धोना। ये भी सही था, उस समय बार बार आप हाथ धोने के लिए बोला जाता था, आप धोते भी थे, सब प्रचार भी करते थे बार बार हाथ धोने के लिए, कैसे हाथ धोना है। मास्क का प्रयोग करना, ये भी सही था। किसी दूसरे व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखना, ये भी सही था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, लगभग 25 क्वेश्चन तो देखे ही हैं। कल से और लंबा क्लासेज होंगे, और जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके क्लास में जुड़ जाइए। आगे की क्लासेज, नोट्स आपको सारे कुछ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
और इससे आगे का क्वेश्चन वहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जो भी सूचनाएं रहेंगे आप लोगों को लेकर, वो सारी अपडेट, वो सारी सूचनाएं भी आप लोगों को क्लास के ग्रुप के माध्यम से मिलता रहेगा। थैंक यू।